हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट कर्म व्यवस्था परीक्षण का ही और कुछ टाइप और कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सब जो क्वेश्चंस है कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी हो गया या आरआरबी से क्वेश्चन उठाए गए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेरा तीसरा टाइप है भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में चार खिलौने, एक दुकान में चार खिलौने यम एन ओ और पी हैं। मतलब चार खिलौने हैं, कौन कौन से? यम एन ओ पी हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है? पी ना तो यम जैसा लंबा है और ना ही ओ जैसा छोटा है। मतलब ये कह रहा है पी जो है वो ना तो यम जैसा लंबा है, मतलब यम से, मतलब यम इससे ज्यादा लंबा है, यम जैसा लंबा, मतलब इसके ना, मतलब और वहां ना लगा दिया है, तुमको यही समझना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ना ही ओ जैसा छोटा है, यन पी से छोटा है, यन जो है वो पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है। यदि मोना को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो कौन सा खिलौना खरीदेगी? तो सबसे पहले इसको सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे लंबा है। तो जो सबसे लंबा होगा वही वो खिलौना खरीदेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार हैं खिलौने। पहला क्या है, क्या कह रहा है यहाँ से? पी जो है ना तो, मतलब क्या कह रहा है, ये चीज सेंस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी ना तो यम जैसा लंबा है, मतलब ये हो गया यम जैसा लंबा, मतलब कि पी जो है वो यम से छोटा होगा। यम जैसा लंबा कि यम ज्यादा लंबा है किससे? पी से। तो वो क्या कह रहा है? पी जो है वो कैसे? ना तो यम जैसा लंबा है, यम जैसा लंबा मतलब, तो यम अगर मान लीजिए बड़ा है, अगर इधर से कर रहे हैं तो बड़ा इधर हो गया और जितना जाएगा स्टेप बाय स्टेप छोटा होता जाएगा। और या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पी अगर यहाँ रखें और छोटे बड़े देखा जाए तो छोटा नीचे होगा और यम यहाँ हो जाएगा। यम जैसा लंबा मतलब पी का जो हो गया वो यम से थोड़ा छोटा है, पी। या ऐसे भी देख लीजिए जिसमें आप सेट कर पाए, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? यम जैसा लंबा और ना ही ओ जैसा छोटा है। मतलब पी, अब पी के बारे में कहा यम जैसा लंबा, मतलब पी जो है यम से ज्यादा लंबा है और ओ से छोटा है। तो ओ को पी के किधर रखेंगे? इधर रखेंगे। ओ को कहीं यहाँ रखते हैं और ओ को देखा जाएगा तो यम सबसे लंबा हो गया तो वो ऊपर हो गया, उससे नीचे ये हो गया। और अगर ओ को देखते हैं तो ओ नीचे आएगा क्योंकि वो पी से छोटा है। वो यहीं पे कहा ना ही ओ जैसा छोटा है, मतलब ओ जैसा छोटा है और यम जैसा लंबा है। तो यम, इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही निकल के आ रहा है कि यम जैसा लंबा मतलब कि यम लंबा है किससे? पी से। और आगे क्या कह रहा है इसको देखते हैं क्वेश्चन। यन पी से, यन जो है वो पी से छोटा है, तो पी से छोटा कौन है? यन है। तो इसका मतलब यन कहाँ आ सकता है? या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, क्योंकि पी से छोटा है तो पी के छोटे का मतलब या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। तो देख लेते हैं, इसका दो जगह हो सकता है। जब छोटा ही है तो नीचे ही आएगा, कहीं पे भी जा सकता है। और ये भी दोनों सेम ही है, ये ऊपर नीचे करके है या साइड से करके है। और क्या कह रहा है देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। यन जो है पी से छोटा है, पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है, मतलब ओ से लंबा है, ओ से लंबा है। तो लंबे का मतलब ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब हमको यन कहीं यहाँ सेट करना पड़ेगा, मतलब पी से छोटा और ओ से लंबा। तो हमको यन जो है वो यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया यन कि ये एक एक स्टेप हो गया। ये समझ लीजिए ऐसे पहले ये था और उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। यन जो है पी से छोटा है, पी से छोटा है यन, पी से छोटा है यन और क्या, परंतु ओ से लंबा, मतलब ओ से लंबा कौन है? यन है। यदि मोना को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो कौन सा खिलौना खरीदेगी? अब देख लीजिए इसमें सबसे लंबा कौन सा है? सबसे ऊपर जो टॉप पे रहेगा या सबसे आगे जो रहेगा वही हमारा सबसे लंबा हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे? यम है। और देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन लगेगा उसी पे राइट क्लिक कर दीजिए, एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए जो है वो बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, सी जो है वो सबसे लंबी है, लंबाई में देखा जाए तो सबसे लंबी है। डी जो है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। मतलब डी जो है वो बी से बहुत छोटी है, बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। ए से मतलब कुछ लंबी, मतलब कि ए से बड़ी है। कौन है? डी है। तो आगे क्या कह रहा है, सबसे छोटी कौन सी नदी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलते हैं ऊपर थोड़ा। यहाँ मान लीजिए मेरे 5 नदी हो, 1 2 3 4 5, ये मेरी 5 नदियाँ हो गई। आप इधर से भी देख सकते हैं, ऐसे भी आप छोटी बड़ी में ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया। अब देखते हैं 5 नदियाँ हो गई। क्या कह रहा है आगे, ए जो है वो बी से, मतलब देख रहे हैं आप यहाँ, बी से छोटी है। ए जो है वो बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। अब क्या कह रहा है ए के बारे में, मान लीजिए कि बी कहीं यहाँ पे, मतलब ए कह रहा है ए बी से छोटी है। किससे? बी से। तो बी मान लीजिए कहीं यहाँ पे होता है, कहीं पे भी आप शिफ्ट करते हैं तो वो बी जो है, बी से ए छोटी है, तो ए कहाँ रखा जाएगा? कहीं इधर रखा जाएगा। छोटी का मतलब उसके नीचे रखा जाएगा। सेम अगर मान लीजिए ऊपर नीचे ऐसे में देखा जाए तो बी कहीं यहाँ पे है तो ए कहीं यहाँ पे होगा, ठीक, उससे छोटी होगी तो उससे नीचे रहेगा। क्या कहा, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। और किसके बारे में कहा, ए जो है वो बी से छोटी हो गई, ठीक, मगर ई से लंबी है, ई से लंबी है। और कौन लंबी है? ए। तो अब हम कहाँ रखेंगे ई को, कहाँ रखेंगे कि ई जो है उससे और छोटी है, कि ई को अब यहाँ रखेंगे, कि ए के नीचे ही रखेंगे, ए के नीचे ई रखेंगे, ठीक। ये हो गया मेरा कि क्या है, ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से छोटी हो गई मगर ई से लंबी है, ई से लंबी है। अब यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब ये ऐसे में अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो बी से छोटी ए हो गया लेकिन ई से लंबी ए है। तो वही चीज का, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आगे क्या कह रहा है, सी सबसे लंबी है। अब देखा जाएगा इसमें क्या कह रहा है, सी सबसे लंबी है। इसमें कंफर्म कर दिया गया कि सी सबसे लंबी है। तो सी का ऑप्शन कहाँ आएगा, सबसे लंबी, मतलब वो बी के भी ऊपर जाएगा और बी के ऊपर मतलब यहाँ भी आएगा, सी यहाँ आ गया। आगे क्या कह रहा है, डी जो है वो बी से, डी जो है वो किससे, बी से बहुत छोटी है। डी जो है वो बी से, मतलब बी से बहुत छोटी है, बी से, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी का मतलब वो कहीं नीचे आएगा, कहाँ आएगा वो चीज देखते हैं, और वो नीचे जाएगा, ठीक है, बहुत छोटी है। और ए से कुछ लंबी है। अब क्या कह रहा है, यही चीज ध्यान रखना है कि बी जो है वो, सॉरी, जो डी है वो बी से छोटी है, बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो ए से कुछ लंबी का मतलब कि ए के ऊपर होगा और बी के नीचे होगा। तो इसका मतलब अब हमारा जो डी आएगा वो डी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि अब ए डी कहाँ आएगा, डी के बारे में कहा, डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है वो बी से बहुत छोटी है, मतलब एकदम इधर है यार, बी इधर के सबसे नीचे है। लेकिन क्या कहा है कि ए जहां हम रखे हुए हैं ए से कुछ लंबी है। अब यही चीज करना कि ए के कुछ ऊपर रखना है और बी से नीचे रखना है, यही सीधा समझ लीजिए। तो अब ये समझिए कि ए का स्थान जो है वो यहाँ आएगा, ई थोड़ा इधर खिसकेगा तो ई के जगह पे ए आएगा क्योंकि 5 ही है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डी आएगा क्योंकि 5 ही है, 1 2 3 4 5, पांचों को हमको शिफ्ट करना इसी में करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए जो है वो बी से, आप देखिए पूरा टोटल बता रहे हैं, ए जो है वो बी से छोटी है, बी से छोटी हो गई ए, ठीक है। और यहाँ भी इसको पहले हम सही कर देते हैं, यहाँ पे हमारा डी होगा, ठीक, यहाँ डी होगा, सी बी डी, उसके बाद क्या आया था, ए आया था, उसके बाद क्या आया था, ई आया था। ये 5 नदियां हो गई, ठीक, छोटी बड़ी के हिसाब से।
अब इसमें क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से, मतलब ए जो है वो किससे, बी से छोटी है, तो ठीक, बी से छोटी मतलब नीचे हो गया, मगर ई से लंबी है, तो ई से लंबी देखा जाएगा तो इसका मतलब ई से ऊपर है, ठीक। सी सबसे लंबी है, तो सी सबसे लंबी तो इसका मतलब वो टॉप पे हो गई, ये ऊपर सबसे सबसे आगे हो गई। और फिर क्या कह रहा है, डी बी से, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है, डी से बहुत छोटी है, और ए से कुछ लंबी है, तो ए से कुछ लंबी है तो इसका मतलब ए के ऊपर रखा जाएगा और बी के नीचे रखा जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी किया है, वही चीज यहाँ की, इसको हॉरिजॉन्टल में किया, इसको वर्टिकल में, आप जिस तरीके से समझ पाए कि ए कुछ लंबी है, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी नदी है, सबसे छोटी कौन सी नदी है, तो जो सबसे नीचे होगी वही सबसे छोटी नदी होगी। तो इसमें देखते हैं सबसे नीचे कौन है, तो वो ई है, और यहाँ पे भी ई है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन, बी, डी, ई और ई, तो जो आपको ऑप्शन लगेगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है, सिंपल आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी इसको कुछ सारे क्वेश्चंस हैं इसी में क्रम व्यवस्था परीक्षण में, और भी इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सब एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब एसएससी आरआरबी और एसएससी यूपीएससी आई के लेवल की सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारे चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से विजिट एक बार करिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन और लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं तब आपको और समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला ये है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें पे है। क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है, मतलब 16वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थान को अदला बदली कर लें, यदि वे अपने स्थान को आपस में अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये चीज हमको बताना है। कि ये कह रहा है कि कोई पंक्ति है उसमें कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पे है और बीना दाईं ओर से 16वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थान को आपस में परस्पर अदला बदली कर लें तो जो कमला का स्थान है वो बाईं ओर से 25वीं हो जाता है। तो कुल कितने, मतलब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये चीज हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। मान लीजिए ये यहाँ 1 है, ये यहाँ से ये 1 है, ठीक, और यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे पंक्ति। तो क्या कह रहा है कि कमला बाईं ओर से, मतलब ये हमारा बाईं ओर हो जाएगा, ठीक, बाईं ओर से 9वीं, और कौन है, कमला है, ठीक। अब क्या कह रहा है, बाईं, और बीना जो है वो दाईं ओर से 16वीं पे है। तो मान लीजिए इधर से कोई ऐसी संख्या गिनती हुई आ रही है, कहीं तक आ रही, 16वीं स्थान यहाँ हो गया, ये इधर से है, ये दाईं ओर से है, ये नहीं है यहाँ से 1 2 3 4 काउंट होते जा रहा था तो ये 9वीं पे या 16वीं पे, ये दाईं ओर से काउंट होते हुए आया है। तो वहां से 16वीं स्थान पे कौन आ गया, कौन आ गई, बीना आ गई, ठीक। बाईं ओर से कमला 9वीं पे है और दाईं ओर से बीना 16वीं स्थान पे है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वे अपने स्थान को अदला बदली कर लें, मतलब अदला बदली करने का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ चली जाए, कमला यहाँ चली जाए और बीना यहाँ पे चली जाए। अगर आपस में कमला दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करती हैं तो बीना अगर यहाँ आ गई 9वें स्थान पे और कमला यहाँ चली गई 16वें स्थान पे, तो अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो अब ये काउंट किया गया कि यहाँ से अगर बाईं ओर से काउंट किया गया तो कमला का जो स्थान हो गया वो 25वीं हो गया, ठीक, कमला का जो स्थान था वो 25वीं हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि इसको निकालने के लिए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कितने स्तंभ, मतलब कितनी पंक्ति है या कितने लड़के हैं, कोई भी चीज निकालना होता है कुल, जहां पे आ गया कि सभी चीजों को निकालना है तो आपको वहां पे सीधा एक फार्मूला है
कि कुल संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया है, कुल संख्या निकालने के लिए बताया है L प्लस आर, मतलब लेफ्ट से और राइट से जितना आता है दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो देख लेते हैं लेफ्ट से कितना और राइट से कितना है। ये तो आपस में स्थान परिवर्तन किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं कि बाईं ओर से कितना है 25 है, लेफ्ट से हमारा कितना हो जा रहा है 25 का हो जा रहा है। और बाईं ओर से देखिए कि ये स्थान कमला का यहाँ पे था 9वीं पे था और उसके बाद ये यहाँ पहुंच गई, ठीक है, बीना के स्थान पे, मतलब इधर से 16वें स्थान पे। तो इधर से जब चल के आई 16वां स्थान, तो इधर से 15 स्थान बचा हुआ है कि अभी नहीं छूटा हुआ, अभी कंफर्म नहीं बीच में कितने लोग हैं। लेकिन अगर इधर से देखा जाएगा कि जब इनका स्थान परिवर्तन हुआ ये यहाँ पे चली गई, तो इधर से काउंट किया गया तो 25वीं स्थान हो गया, इधर से 25वें स्थान हो गया, ठीक है। लेकिन उधर से भी छूटा हुआ था ना 15 16, इधर 16वें स्थान पे आई हुई है ना, तो 16 दो बार काउंट हो रहा है, इस वजह से यहाँ एक माइनस होगा, अभी देखिएगा। और इधर जो बच रहा है हमारा कितना बचेगा, 15 लोग बचेंगे, लेकिन ये काउंट किया जाएगा जितनी दाईं ओर से। मतलब इसमें क्या था कि कुल संख्या निकालने के लिए कि पंक्ति में बाईं ओर से कुल बच्चों की संख्या और प्लस दाईं ओर से कुल बच्चों की संख्या -1, ये फार्मूला होता है। वही चीज लिखे L प्लस आर, मतलब लेफ्ट से कुल सारी स्ट्रेंथ कितनी है और राइट से कितनी स्ट्रेंथ है, उसको आपस में जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं, ठीक है, -1 कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 और 16 कितना हो जाता है, 25 16 हमारा हो जाता है 41, और 41 में से 1 घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है टोटल 40। यही मेरा राइट आंसर होगा। 40 टोटल बच्चों की संख्या, टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो जो क्लास की या पंक्ति की टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो 40 होगी। ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसी पे आपको राइट क्लिक कर देना है। और कैसे हुई देख लीजिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 25वें स्थान पे यहाँ पहुंच गए, मान लीजिए इधर से काउंट किएगा 25वें स्थान पे, स्थानीय परिवर्तन तो की थी दोनों लोग कि इधर से 9वें स्थान पे थी, उधर से 16वें स्थान पे थी, तो इधर से चल के 15 स्टेप आई थी तब 16वें स्थान पे आई थी ना। अब दोनों केवल आपस में क्या किए, स्थान परिवर्तन कर ली। अब क्या कहा गया कि ये इधर से अगर काउंट किया गया तो 25वां स्थान आता है, ये 25वां स्थान आता है किसका, कमला का, इधर से। तो अब टोटल हमको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो जब यहाँ से 25 आया तो उधर से भी 15 स्थान खिसक के तभी तो आए होंगे 16वें स्थान पे, तो 15 उधर से, तो 25 और 15 कितना होता है, टोटल 40 होता है। चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए या फार्मूला के हिसाब से आप इस तरीके से निकाल लीजिए, जो आपको समझ में आए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अभी क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जगह नीचे कम पड़ जाती है तो इस वजह से ऊपर कर रहे हैं। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में, मतलब एक कक्षा है उसमें सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। सफल हुए बच्चों के मतलब जो है वो राजन का 11वां स्थान है, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पे आता है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अदला बदली वाले पे या इस तरीके से वाले से कि सफल हुए मतलब छात्रों के उसमें। तो इसमें भी होता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पेपर ही नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही साधारण से है, आपको कुछ करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन निकल के चला आएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि राजन जो सफल हुए छात्र हैं वो इधर से काउंट किया गया या वो टॉप से काउंट किया गया, मान लीजिए टॉप से, तो वो 11वां स्थान आता है किसका, राजन का, 11वां किसका, राजन का। और अगर नीचे से काउंट किया जाता है तो वही चीज कहा, नीचे से काउंट किया गया मतलब ये ऊपर से था और पूरा टोटल स्ट्रेंथ हमको निकालना है, ठीक है, वही चीज कहा है। तो नीचे कुछ भी होगा, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी होगा, या यहाँ एक्स मान लेते हैं यहाँ, तो ये नीचे से देखा जाएगा तो राजन का स्थान कितना आता है, 31वां स्थान आता है नीचे से, और ऊपर से 11वां स्थान आता है। ये सफल हुए बच्चों के लिए है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन 11वें स्थान पे है और
नीचे की ओर से 31वें स्थान पे है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। मतलब ये भी उसी क्लास के तो बच्चे ही हैं, भले से एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन उसी एग्जाम को पूछा क्या कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो पूरा हमको कैलकुलेशन निकालना है कि जो पेपर नहीं दिए उनको भी जोड़ना है, जो फेल हुए उनको भी जोड़ना है और जो सफल हुए उनको भी जोड़ना है। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अब कुल संख्या यहाँ हमको फिर निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला आपको बताए हुए हैं कि ऊपर से या नीचे से, ऊपर से नीचे से इसमें लिया जाएगा तो वही चीज लेफ्ट प्लस राइट और -1, यही फार्मूला आपको अपनाना है, सिंपल सा यही फार्मूला। अब उसमें क्या था आपको, अब इसमें हम आपको पूरा बता दिए डिटेल में कि इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे निकाला जाता है फार्मूला, तीनों फार्मूला अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं। इसी के वीडियो में लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये आगे कि देखिए ऊपर से क्या कह रहा है कि सूची में ये ऊपर दिया नहीं है लेकिन ये यहाँ पे दिया नीचे से, तो इसका मतलब ये ऊपर से ही हो गया 11वां स्थान। तो इसमें टोटल क्या करते हैं ये निकालने के लिए 11 प्लस, ठीक है, और नीचे से कितना है 31 है, और टोटल को माइनस कर देते हैं 1 से, तो कितना बचता है देखिए 11 31 कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 31 10 41 1 42 और 42 से घटाते हैं बचता कितना है 41। तो ये टोटल जो सफल हुए बच्चों की संख्या हो गई वो कितना हो गया 41। ये तो केवल सफल हुए बच्चों की हो गया, 41 बच्चे सफल हुए, ठीक, और ये उसका स्थान हो गया। अब इसमें कहा क्या है कि एक बच्चा फेल हो गया, तो ये सफल हुए एक बच्चों की था, सफल हुए सूची में राजन का ये स्थान केवल राजन का भी निकाले हैं, ये इतना तक यहाँ तक हो गया जो सफल हुए बच्चे हैं। कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची जो है वो 11वें स्थान राजन का था, वहां से लेके और नीचे से 31वें स्थान पे। अब इसमें 3 लड़के ने परीक्षा नहीं दी तो इसमें वो भी तो प्लस होगा, 3 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी और प्लस 1 क्या होगा, जो एक बच्चा वो भी पेपर दिया था लेकिन फेल हो गया, तो उसका सफल में ना ही नाम आएगा, उसका अनुत्तीर्ण में नाम आएगा, फेल वाले स्थान में आएगा, लेकिन वो भी उसी कक्षा का छात्र है कि नहीं है, तो वो भी उसी कक्षा का छात्र है तो वो भी एक जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमको कुल संख्या पूछी गई है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखा जाएगा तो 41 3 44 1 45, टोटल जो स्ट्रेंथ है उस क्लासरूम की या कक्षा में कुल छात्र की संख्या बराबर 45, यही आएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 32 42 और उसके बाद 45 46, जो आपका राइट आंसर है उसे भी आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में आते हैं, आप किसी भी कोई कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा कर देख लीजिए, मैच करके देख लीजिए, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप हमको बताइएगा, आप हमारे चैनल को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉपर सोल्यूशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन इसलिए दबाने का होता है, प्रेस करने के लिए होता है कि ताकि आपको जो अगली वीडियो मेरी बनती रहती है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारी वीडियो जो मैं पर डे अपलोड करता हूँ उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व है उसको भी करते हैं, तो और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है, क्या कह रहा है, 5 लड़के A1 A2 A3 A4 और A5, 5 लड़के एक सीढ़ी पर बैठे हैं, ठीक है, 5 लड़के हैं A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि A1 के ऊपर A5, A1 के ऊपर A5, A2 के नीचे A3, A1 के नीचे A2 और A3 के ऊपर A4 है। सीढ़ी में सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? तो अगर मान लीजिए ये हमारा सीढ़ी कुछ जो हमारा होता है, अब ऐसे मान लीजिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सीढ़ी हो गई जो गांव में सीढ़ी रहती है, स्टेयर हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 लोग हैं और 5 लोग बैठे हुए, 1 2 3, और किस प्रकार बैठे हुए हैं कह रहा है क्वेश्चन
कि A1 के ऊपर A5 है, तो अगर मान लीजिए A1 कहीं पे भी बैठा हुआ, अब आपको शिफ्ट करना है कि कौन ऊपर नीचे बैठा हुआ है, तो क्या कह रहा है कि A1 के ऊपर A5 है, तो A1 के ऊपर A5 कहीं यहाँ आएगा, मतलब A1 के ऊपर A5 है, मतलब A5 जो है वो A1 के ऊपर है। फिर आगे क्या कह रहा है, A2 के नीचे, मतलब A2 के नीचे A3 है, तो कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। अभी शिफ्ट करते हैं, A2 के नीचे कौन है, A3 है, A2 के नीचे है A3। और आगे क्या कह रहा है, A1 के नीचे A2 है। अब A1 कहाँ देखते हैं, यहाँ है, A1 के नीचे क्या कह रहा है, A2 है, A1 के नीचे A2 है। तो मान लीजिए, चलिए अभी इसको रखे हैं, इसको अलग रखे तो इसको यहीं सटा देते हैं, तो ये हो गया A1 के नीचे A2 हो गया। चलिए ठीक, इसको ऐसे रख दिए। आगे क्या कह रहा है, A1 के नीचे A2 है, तो A1 के नीचे A2 हो गया, और A3 के ऊपर A3, अब नीचे है इसके, तो A3 के ऊपर A4 है, A3 के ऊपर A4 है, तो A3 के ऊपर A4 है। इसका मतलब ये पहले ऑलरेडी कहा कि A2 के नीचे A3 है, तो इसका मतलब A3 जो रहेगा वो A2 के नीचे ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ जो कह रहा है वो A3 के ऊपर A4 है, तो इसका मतलब A4 पहले यहाँ होगा, A4 ऐसे होगा, उसके बाद A3 होगा। मतलब A3 जो था, यहाँ पे देख लीजिए, A2 के नीचे A3 रहेगा, ठीक है, ये चीज यहाँ से हो गया। और उसके बाद क्या कहा, A1 के नीचे A2 है, ये भी हो गया। और आगे क्या कहा, A3 के ऊपर जो है वो A4 हो गया। अब इसको ऐसे, जैसे आप इसको सेट किए थे, उसको यहाँ ऐसे सेट कर देते हैं। पहले वाले पे A5 बैठा है, दूसरे पे A1 बैठा है, तीसरे पे A2 बैठा है, और चौथे पे कौन बैठा है, A4 बैठा हुआ है, और A3 जो है वो लास्ट वाले सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, सीढ़ी में सबसे नीचे कौन बैठा हुआ, तो सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है, A3 ही तो बैठा हुआ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा A3। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, जब इसको सेट करना होता है तो कभी कभी हम डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप करके नहीं करते हैं, उसको ऐसे पहले एक जगह सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ का A1 के ऊपर A5 है, तो इसको एक जगह सेट कर लिए। फिर आगे क्या कहा, A2 के नीचे A3 है, तो इसको यहाँ पहले रख दिए। फिर आगे जो क्वेश्चन कहता जाएगा उसके हिसाब से सेट करते जाएंगे। अब यहाँ का A1 के नीचे A2 है, तो A1 के नीचे A2 है। अब देखेंगे A1 के नीचे A2 है, तो इसका मतलब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, A2 और A3। अब इसको सेट कर दिए, तो इसको यहाँ से खत्म हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, A2 और A3, सॉरी A1 के नीचे A2 है, वो शिफ्ट हो गया, और कहेगा और A3 के ऊपर, अब A3 के ऊपर A4 है, तो इसका मतलब इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ A4 करेंगे और A3 नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सेट करते हैं। तो आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करते हैं, चलते हैं। नीचे थोड़ा जगह कम है, देख लेते हैं क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है, A B C और D एक 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि 4 आदमी है, A B C और D, ठीक है, 4 आदमी हैं, एक 6 मंजिली इमारत पे तीसरे मंजिले से स्टार्ट, मतलब रहना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 मंजिला आपका इमारत हो गया, ठीक, ये आपका 6 मंजिला इमारत हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मंजिला आपका इमारत हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इमारत के तीसरे से, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 छोड़ करके तीसरे मंजिले से रहना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, तीसरे से छठे मंजिले तक रहते हैं, तो तीसरे से छठे मंजिले तक रहते हैं। और आगे क्या कह रहा है, ए चौथे मंजिल पर रहता है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए जो है वो कहाँ रहता है, चौथे मंजिल पे, तो ए को यहाँ रख देते हैं, ठीक, वो कह दिया तो उसको वहां शिफ्ट कर दिए। फिर क्या कह रहा है, ए चौथे मंजिल पर रहता है, ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। इसका कहने का तात्पर्य है ए और बी
ए यहाँ पे है और बी कहीं और होगा, उसके बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। मतलब एक स्थान छोड़, अगर हम देखेंगे नीचे आएंगे तो चौथे मंजिल पे था, तो अगर बीच में एक छोड़ते हैं तो नीचे चले आते हैं, बी यहाँ कहीं होगा, और या तो फिर एक मंजिल छोड़ के बीच बी कहीं यहाँ पे होगा। तो बी को हम दोनों जगह शिफ्ट करके देखते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी कहा है मंजिल 6 मंजिले की इमारत है, तीसरे से रहना स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी 4 पे अगर ए है और ये कह रहा है कि इसके बीच में मतलब एक केवल एक व्यक्ति रहता है, किसके किसके, ए और बी के। तो ए और बी एक कंडीशन नीचे बनती है, एक कंडीशन ऊपर बनती है, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति रहेंगे, यहाँ भी एक व्यक्ति रहेंगे। तो नीचे वाली कंडीशन देखते हैं, अगर फुलफिल हो रही है तो उसको ही फॉलो करते हैं, नहीं तो फिर ऊपर वाले को फुलफिल करते हैं। लेकिन आगे ये भी कहा कि तीसरे से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग हमारा कहाँ से है, वो तीसरे से है। तो इसका मतलब देखेंगे ये 4 पे है, एक घटाएंगे 3 आएंगे, एक और घटाएंगे तो नीचे 2 पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ आदमी नहीं रहता, तो इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, ये ऊपर ही जाएगा। तो ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, अब वो कोई होगा, अभी देखते हैं कौन सा होता है। यहाँ पे ए और बी के मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। सी जो है वो ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। क्या कह रहा है, सी जो है वो ए के, मतलब जो ए है, ये है मंजिल, ये मंजिल है, चौथे मंजिल पे रहता है। तो क्या कह रहा है, सी जो है वो ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। मतलब ये कह रहा है कि सी जो है वो ए के ऊपर नहीं रहता है। तो इसका मतलब जो ऊपर नहीं रहेगा तो वो कहीं नीचे रहेगा। और बचा कितना है, क्योंकि हमको 4 ही लोगों को शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, ऑलरेडी हमने 2 को शिफ्ट कर दिया, 2 स्थान बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, जो ये डॉटेड लाइन खींचे हुए हैं। तो ए के ऊपर नहीं रह सकता, तो इसका मतलब नीचे रह सकता है। तो जाहिर सी बात है, आपको जब क्वेश्चन कह रहा है नहीं रहना है तो उसको सिर्फ हमको नीचे करना पड़ेगा, मतलब तीसरे मंजिल पे हमको सी करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से। सी जो है वो कह रहा है ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है, मतलब ए के ऊपर नहीं रहता, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो नीचे रहता है। तो सी यहाँ हो गया, बी ऊपर हो गया, लास्ट में बचा क्या, डी, ए बी सी शिफ्ट होगा, बचा डी। तो डी हमारा जो है आगे क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हमको अपने आप उसको डी को यहाँ शिफ्ट कर देना है। और देखिए जो क्वेश्चन भी कहा था वो भी फुलफिल हो गया। क्या कहा था, ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, वो है कौन है, डी है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ तक तो क्वेश्चन था, उसके हिसाब से इसको हमने सेट कर दिया। दूसरे मंजिल पे नहीं है, 1 2 खाली है, तीसरे पे सी है, चौथे पे हमारा ए है, पांचवें मंजिल पे हमारा कौन सा है, वो डी है, और छठवें पे कौन सा है, बी है। ठीक है, इसके हिसाब से अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है, बी जो है, बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है। तो इसमें एक ऑप्शन और भी था, वो हमने लिखा नहीं हुआ है, वो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या था। ऑप्शन जो था वो क्या था, जल्दी से देख लेते हैं। बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है। अब इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ए सी डी, या ए या सी, या फिर और एक ऑप्शन क्या था, बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है, बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है। इसमें 5 ऑप्शन था हमारे इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है। क्वेश्चन क्या यही पूछा है, बी मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यही हमको लगाना है, जो हमारा 5वां वाला ऑप्शन था, बी सबसे ऊपर मंजिल पर ऑलरेडी रहता है, उसके ऊपर कोई नहीं रहता है। ठीक है, इसमें यही हो जाएगा। ऑलरेडी ए देखेंगे तो ए नीचे आता है, सी नीचे आता है, डी और नीचे आता है, और ए और सी और नीचे आते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बचा वो मेरा कौन बचा, बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वीं मंजिल पर कौन रहता है। 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, तो 5वीं मंजिल पर देखिए हमने इशारा लगाया हुआ डी का।
तो देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A B C और D, तो जो आपका ऑप्शन आएगा उसी पे आपको राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मतलब D आया हुआ है तो D पे हमको सिंपल क्लिक कर देना है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका यही दोनों ऑप्शन आएगा। इसमें ये हमने नहीं लिखा था, इसमें 5 ऑप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ था A C D, तो हम समझे नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये ऑप्शन आएगा, हमने सोचा वो वैसे ही होगा, तो यही आंसर होगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को ज़्यादा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।